कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के एक युवक राजीव, जो हमेशा से अपनी आत्मा की खोज में लगा रहता था। एक दिन उसके गांव में एक विशेष राजा आता है, जिसका दरबार अपनी अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध था। राजीव को एक जादुई पुस्तक का पता चलता है, जिसमें समझाया गया था कि इस पुस्तक को पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अद्वितीय बना सकता है। राजीव ने पुस्तक खोजने का निर्णय किया और राजा के दरबार में पहुंचते हुए उसने राजा से पुस्तक की मांग की। राजा ने राजीव को एक चुनौती दी। वह पुस्तक उसे मिलेगी, लेकिन सिर्फ तब जब वह एक दिन में पूरे राज्य को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। राजीव ने चुनौती स्वीकार की और पुस्तक के पीछे भटकने लगा। पुस्तक ने उसे एक सुंदर राजमहल की ओर मोड़ते हुए बताया कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य इस राजमहल में छिपा है। राजीव ने राजमहल की ओर बढ़ते हुए एक विश्वासघाती सांग सुना और वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सभी दीवारों पर एक अद्वितीय चित्र बना हुआ है। पुस्तक ने राजीव को सिखाया कि हर दीवार का चित्र एक कहानी को कह रहा है, और उसे सुनकर राजीव ने जगह जगह पर रुककर चित्रों का अर्थ समझते हुए राजमहल की रहस्यमयी दुनिया में खो जाता है। हर चित्र ने उसे नए जीवन के सिद्धांतों का सिखाया, और वह बात बात पर रुकता, सोचता और महसूस करता है। जब वह अंतिम चित्र तक पहुंचता है तो उसे एक अद्वितीय सत्य का सामना करना पड़ता है। राजमहल का असली रहस्य उसकी खुद की आत्मा में छिपा हुआ है। राजीव ने अपनी आत्मा को पहचानते हुए सच्चे अद्वितीयता का एहसास किया और वह वापस राजा के दरबार में लौटा। राजा हैरान होता है कि उसने एक दिन में पूरे राज्य को कैसे बदल दिया, लेकिन राजीव ने अपने आत्मा के साथ सांग बदला है। इस परिवर्तन ने राजा को भी प्रभावित किया और उसने राजीव को अपना सहायक बना लिया। राजीव ने नए सोच के साथ राज्य को संचालित किया और लोगों को सच्ची खुशियां पहुंचाईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अद्वितीयता और सत्य का पता लगाने का सबसे बड़ा रहस्य हमारी आत्मा में ही छिपा हुआ है, और हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होता है ताकि हम अपनी अद्वितीयता को पहचान सकें। राजीव की यह यात्रा सुनकर सभी लोग आत्मा के अद्वितीयता की खोज में निकल पड़ते हैं, और कहानी एक रोमांचक अंत पर समाप्त होती है, लेकिन लोगों के दिलों में बनी रहती है।